31 अक्टूबर का दिन था 2023 का। एक दिन सडनली एक आदेश आता है कि इन लोगों को सभी 10,792 इतनी संख्या के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो दिल्ली में कार्यरत थे उन सबको हमारी पार्टी जनता दल ने किया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से एनडीए को समर्थित पार्टी है और हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। हमारे मोदी जी को वापस लेके आने के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, हमारी जो वकील हैं बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमारी पार्टी जनता दल में। एंड हमारे साथ हमारे अशोक चौहान जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व एमएलए हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से। साथ में हमारे धर्मेंद्र कोहली जी हैं, पूर्व विधायक हैं सीमापुरी विधानसभा से और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पीछे हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं और हमारे साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो नेतृत्व कर रहे हैं इलियास भाई हैं, साथ में दिनेश भाई हैं, साथ में जितने भी लोग हैं हमारे के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये पिछले 7-8 महीने से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ये पिछले 7-8 महीने से राजघाट के ऊपर, कभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऊपर धरना दे के बैठे हैं और कई बार ये आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों के पास में, उनके मुख्यमंत्री आवास पे कईयों के पास जा चुके हैं और परेशान हो चुके हैं अपनी मुसीबत लेके। एक दिन 31 अक्टूबर का दिन था 2023 का। एक दिन सडनली एक आदेश आता है कि इन लोगों को सभी 10,792 इतनी संख्या के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो दिल्ली में कार्यरत थे उन सब लोगों को निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। दिल्ली सरकार ने इनको निकाल दिया। देखिए, इसके साथ में इन लोगों को गुमराह भी करा गया। आरोप प्रति आरोप का एक दौर चला। आरोप प्रति आरोप में इन्होंने बेफजूल के एलिगेशन लगाए गए हमारे एलजी साहब के ऊपर। लेकिन सत्य बात ये है कि दिल्ली सरकार ने इनको निकाला है। दिल्ली सरकार ने ना कोई इनको नोटिस दिया, बिना किसी नोटिस के इल्लीगल तरीके से इनको निकाला है। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इनको निकाला गया है बिना किसी नोटिस दिए वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, प्रक्रिया गलत की गई है। दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली सरकार इनको चाहती थी वापस रीइंस्टेट करवाना तो माननीय हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय में उन्होंने एक अपना रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई के अनुसार उन्होंने इनको डिसोन किया है पूरी तरह से और ये कहा है कि ये तो स्वयं सेवक थे। सत्य बात ये है कि स्वयं सेवक थे तो इन स्वयं से, और ये आपदा में इनकी जरूरत अगर होती है तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर आपने महीने के 28 दिन इनको 10 साल 11 साल से क्यों रखा? 2800 करोड़ रुपया आपने इसके अंदर बजट पिछले 10 साल का यूज किया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब 10 साल से चल ही रहा था, काम कर ही रहे थे, तो क्या जरूरत थी इनको निकालने की? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इनको निकाल दिया है नौकरियों से। आज ये स्थिति है कि कम से कम 13 से 14 लोग सुसाइड कर चुके हैं। ये वहां बैठे हैं, कोई आम आदमी पार्टी का मंत्री इनकी बात सुन के राजी नहीं है। सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम ये है इन लोगों की कि इनके पास इतनी स्थितियां खराब हो गई, इनकी घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अपनी फैमिली को बिल्कुल भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। इनके पास ना कोई पैसा है, ना इनके पास कुछ है। गुरुद्वारे से कितने महीनों से ये लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे। इतनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ पे हुई है दिल्ली के अंदर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुसीबत इनके ऊपर आज आई है दिल्ली सरकार की वजह से, इनकी पूरी मदद हमारी पार्टी जनता दल ने किया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से एनडीए को समर्थित पार्टी है और हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। हमारे मोदी जी को वापस लेके आने के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, हमारी जो वकील हैं बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। बांसुरी स्वराज जी ने बिल्कुल निःशुल्क सीनियर एडवोकेट्स की टीम और अपनी पूरी लीगल टीम साथ में लगाई है, जो कि जिन्होंने केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, इन हमारे सिविल डिफेंस भाइयों के लिए, ताकि इन हजारों लोगों की नौकरियां वापस आ सके, इनको वापस नौकरियों पर बहाल करा सकें। और सबसे अच्छी बात ये, बिल्कुल निःशुल्क रूप में उन्होंने इनकी पूरी मदद की है। ये दिल
वही दिल है जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का दिल था, वो भी सभी की मदद करती थी। तो आज बांसुरी जी की पूरी टीम ने, बांसुरी स्वराज जी की लीगल टीम ने पूरी तरह से इनको हेल्प किया है और कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। डायरी नंबर मैं आपको दे देता हूँ साथ में, आपकी नॉलेज के लिए। क्या डायरी नंबर है? तो अच्छी बात ये हो गई है कि कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है। सिंस कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, अब स्थिति ऐसी है कि अब जल्दी से जल्दी हम लोग इन लोगों को नौकरियों पे लगवा पाएंगे। इसमें डायरी नंबर इनका है E149143/2024। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश, एक बस मार्शल राजघाट डिपो में था। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी का और पूर्व MLA कोहली जी का। साथियों, और मैं अपने साथी, जो मेरे साथी हैं, अशोक पासवान है, अनिल कपूर है, टीटू है, मुकेश पाल है, यमिता थी, पपलेश था। किसी कारण से कुछ लोग नहीं आ पाए और मैं उन लोगों का सबका भी धन्यवाद करता हूँ जो और साथी हमारे जैसे परमजीत जी हैं, सचिन जी हैं, वो भी धरने को चला रहे हैं। धरना चलाने की खाली रूपरेखा अलग अलग होगी, हम किसी और तरीके चला रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर गए, आम आदमी पार्टी के गए, बीजेपी के गए, पर जो आज तक हमारा 6-7 महीने में जो हमारा साथ अंशुमन जोशी जी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जैसे कि आज हमारी जो इन्होंने एक मीटिंग कराई सुषमा स्वराज जी की बेटी से, जो कि एक अब वासरी स्वराज जी से, तो उन्होंने आज हमें एक बहुत अच्छा आश्वासन दिया है जो आज तक 6 महीने में हमें किसी ने नहीं दिया। उन लोग जो आज हमारी जो कोर्ट केस की फाइल थी, जो जोशी जी ने बताया भी, वो हमने आपको डायरी नंबर दे दिया है। केस हमारा फाइल हो चुका है, इस हफ्ते में हमारा कोर्ट केस लग जाएगा। तो मैं अपने बाकी साथी से ये कहूँगा, जो हमने हजारों लोगों की जो सहन कराए थे, हमने किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया, किसी से पैसे नहीं लिए, वो सारी चीज़ें जोशी जी के उससे हुई है। किसी से हमने कोई पैसे नहीं, हम जोशी जी के सामने ये बात ऑन मीडिया बता रहे हैं कि हमने किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया। सिर्फ जोशी जी ने अपने कंधे पर बंदूक रख के वो आप लोगों की नौकरी बहाली कराने के लिए और यह वादा किया कि 60 साल की नौकरी आपको दिला के ही। सिविल डिफेंस बस मार्शल तो मैं काम करता था और तैकन डिपो में था। हम 6 महीने से तो संघर्ष कर ही रहे थे, सड़कों पर थे, हर जगह करते थे। और आज मुझे इतनी खुशी है क्योंकि हम वासु जी जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, आज उनसे मिले और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया। पहले भी जब उनकी टिकट फाइनल हुई थी तब भी हम उनसे मिले थे, आज उन्होंने फिर दोबारा उनकी मुलाकात हुई और जनहित के जो अध्यक्ष साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, इनके माध्यम से हुई। तो आज उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया और एक आश्वासन नहीं कहूँगा, एक वादा किया। उन्होंने कहा लीगल पॉइंट से लेके और राजनीति तक, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सदन तक भी, लोकसभा से लेके, और उन्होंने कहा जो भी प्रयास होगा वो हमारी मदद करेगी और वो हमारी नौकरी बहाल करने के लिए कोशिश नहीं, उन्होंने वादा किया है कि वो करके रहेंगी। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमने इतने दरवाजे खटखटाए, हर दरवाजे पे गए, मगर ऐसा आश्वासन और ऐसा वादा किसी ने नहीं किया जो आज उन्होंने किया है।